आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सांसद मनोज तिवारी चुनाव से पहले भी बुराड़ी की तमाम समस्याओं को दूर करने का ऐलान कर चुके हैं। अब चुनाव जीतने के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद उन्होंने एक बार पुनः बुराड़ी की समस्याओं को दूर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर लोगों को बिजली के नए कनेक्शन हम देंगे। वहीं 100 फुटा रोड पर मेट्रो लाने की बात भी उन्होंने दोहराई। 3 जुलाई तक संसद है, 4 जुलाई को हम कैंप लगा रहे हैं और उस कैंप में हम सारी इन चीजों का खुलासा करते हुए कि किसने कहां से गड़बड़ी की है, अब किसी का मीटर लगने में दिक्कत न हो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। 100 फुटे से हमें मेट्रो रोड ले जानी है जो पूरे इन गांवों को होते हुए और आगे रोहिणी में मिले, तो उस योजना पे शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 साल के टर्म में ये खुशी भी हम ले आएंगे। बुराड़ी विधानसभा के अमृत विहार के सामने स्थित वंदन वाटिका में त्रिदेव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मनोज तिवारी ने शिरकत की। मनोज तिवारी जैसे ही मंच पर पहुंचे, सभी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने ऐलान किया कि आज वे उपस्थित सभी आम कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी खिंचवाएंगे। सांसद मनोज तिवारी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके लोग मंच पर चढ़े और उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि बुराड़ी की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद अब विधानसभा चुनाव है, आशा करता हूं कि एक बार फिर बुराड़ी की जनता साथ देगी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, शब्दों की कमी हो जाएगी जब हम धन्यवाद देने जाएंगे। बुराड़ी के लोगों ने हमेशा से हमें सांसद बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। इस बार भी 72,000 की जीत बुराड़ी से, और मैं अब इसका शब्दों में क्या कहूँ, बस ये अगले 5 साल में जो दिल्ली के बुराड़ी की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करके हमें खड़ा होना है। मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की मैक्सिमम समस्याएं जो दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही हैं, उनको भी हमें, अब तो खैर 5 महीना बाद उसका भी चुनाव है, उसके लिए भी हमारी प्रार्थना होगी कि अब दिल्ली चले भाजपा के साथ और खत्म हो जितने भी दिल्ली के दुख दर्द हैं। तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके अलावे भी जो काम हम, जैसे हमने मन में लिया ना कि 100 फुटे से हमें मेट्रो रोड ले जानी है जो पूरे इन गांवों को होते हुए और आगे रोहिणी में मिले, तो उस योजना पे शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 साल के टर्म में ये खुशी भी हम ले आएंगे। तो किसका बिजली कनेक्शन के लिए, बिजली कनेक्शन के सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। मैं आप मीडिया को भी बोल रहा हूं कि पीएम उदय योजना के किसी कॉलोनी में डीडीए के एनओसी की आवश्यकता नहीं है, और ये मेरी टाटा पावर के अधिकारियों से ही बात हो गई है, वो भी इस बात का पोस्टर लगाने जा रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कह के किसी से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है तो आप कृपया उसको बिल्कुल इंटरटेन ना करें, और अगर आपका मीटर नहीं लग रहा है समयबद्ध तरीके में तो आप किसी न किसी भाजपा कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष या पार्षद से बताएं या पार्षद प्रत्याशी से, हम उसका निदान करें। आप स्पेशल आई कार्ड बनाने जा रहे हो, कौन लोग हैं जिनको ये सम्मान मिलेगा? जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, ये हमारी एक बड़ी शक्ति है, उसका थोड़ा सा हम शक्ति वर्धन करने जा रहे हैं। जो एजेंडा है, आपके एजेंडे में बुराड़ी में क्या विकास कार्य होंगे? नहीं, इस 100 दिन के अंदर में एक तो सबसे बड़ी समस्या है ये जो डीडीए के एनओसी की
बात तो इसको दूर करना है, दूर कर दिया हूँ। हमारी 3 जुलाई तक संसद है, 4 जुलाई को हम कैंप लगा रहे हैं और उस कैंप में हम सारी इन चीजों का खुलासा करते हुए कि किसने कहां से गड़बड़ी की है, अब किसी का मीटर लगने में दिक्कत न हो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और बाकी एक 33 एकड़ मुकुंदपुर में लैंड है, उस पे कुछ विकास कार्य की शुरुआत होने जा रही है। कार्यालय कब से खुलेगा जनता की सुविधाओं के लिए? तो खुल चुका है सांसद कार्यालय, तो हमारा खुल चुका है। समस्याओं को हल तो पिछली बार भी नहीं हुआ, जनता परेशान रही है। आगामी जो लोग आते हैं जनता की समस्या, आप समस्या बताइए। समस्या चाहे शराब की समस्याओं से, जल की समस्याओं से, डीजल के बीटों की समस्या पे कोई कार्य नहीं किया। एनडीपीएल के एनओसी की समस्या का हल हो चुका है। आप कृपया इसको अपने चैनल से लोगों को बताएं कि पीएम उदय योजना में किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहता है तो आप हमको उस व्यक्ति से मिलाइए। दूसरी बात, जल की समस्या ये हमारे लेवल की समस्या नहीं है, ये दिल्ली सरकार की समस्या है, इसलिए दूसरों की समस्या हमारे ऊपर थोपना भी ठीक नहीं है। मनोहर तिवारी